बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको कुछ पर्यायवाची शब्द, कुछ विलोम शब्द, कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, कुछ वाक्यांश और अनेकार्थक शब्दों के बारे में इसमें कुछ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए बच्चों, इनको देख लेते हैं। ये आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 75 प्रश्न हैं जो कि जिनके उत्तर मैं आपको बताती जाऊंगी, ताकि आप अपनी नोटबुक में या फिर एक बार अगर आप सुन लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप रोक रोक कर वीडियो बीच में देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, जो सही उत्तर है सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं, बी उत्तर सही है। बी नंबर दूसरा प्रश्न है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो ए है गगन, बी है नभ, सी है आसमान और डी है इनमें से सभी। तो आकाश का पर्यायवाची इनमें से सभी है। प्रश्न नंबर 3 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ए है घोड़ा, बी है तुरंग, सी है और डी है इनमें से सभी। तो ये सारा पर्यायवाची सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो आँख का ए है आम्र, बी है अपूर्व, सी है नयन, डी है विभु। तो नयन का अर्थ होता है बच्चों आँख, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। 5वां प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए है जलद, बी है पंकज, सी है राजीव और डी है आपका बी और सी दोनों, यानी पंकज और राजीव दोनों। तो यही उत्तर सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए है रजत, बी है रश्मि, सी है सुरेश और डी है शशि। तो चंद्रमा का पर्यायवाची इन चारों में बच्चों डी सही है, शशि। प्रश्न नंबर 7 है, पिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए है वत्स, बी है जनक, सी है पाहन, डी है विद्वान। तो पिता का अर्थ है बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है जनक। जनक यानी पिता, जन्म, जनक यानी जन्म देने वाला यानी पिता। अगला है प्रश्न 8, पुष्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ए है फूल, बी है सुमन, सी है कुसुम और डी है इनमें से सभी। तो सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 9 है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए है महीप, बी है कृष्ण, सी है तपस्वी। सही उत्तर है बच्चों ए, महीप। महीप का अर्थ होता है राजा। प्रश्न नंबर 10 है, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा ये धुंधला है, तो उतना साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर आप सुनेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। और जहाँ तक लग रहा है कि मुझे आपको दिखाई दे सकता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा हल्का जरूर है, अब उसके लिए मेरे पास इतना ही हो पाया। प्रश्न नंबर 10 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए है सौरभ, बी है दिनकर, सी है कनक और डी है बिस्तर। तो बी नंबर सही है, दिनकर। प्रश्न नंबर 11 है, हाथी शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? ए है गज, गज का अर्थ होता है बच्चों हाथी, सी है हस्ती, डी है कुजर और डी है मृग। तो कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, मृग। बाकी तीनों हाथी के पर्यायवाची, गज का अर्थ होता है हाथी, हस्ती का अर्थ होता है हाथी, कुजर का अर्थ होता है हाथी। तो यहाँ पर डी उत्तर मृग गलत है। अगला है 12 नंबर प्रश्न, संसार शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो संसार यानी विश्व, जग, लोक। तो जननी जो है ए उत्तर गलत है, तो ये ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, समुद्र शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए है सागर, बी है सिंधु, सी है शरीर और डी है रत्नाकर। तो सी उत्तर बच्चों सही है, क्योंकि सी जो है शरीर है, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न 14 है, नदी शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? ए है सरिता, बी है नौका, सी है तटनी और डी है तरंगिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों नौका। नौका यानी नाव, नदी का अर्थ होता है सरिता, तटिनी, तरंगिणी, ये सारा नदी का पर्यायवाची है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ज़्यादातर सीटेट के एग्जाम में भी आता है, टेट के एग्जाम में भी आता है, और जो भी झारखंड में भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, पूरे भारत में जो भी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में
सबके लिए ICSE CBSE बाकी जितने भी एग्जाम है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 है गृह शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ए गृह का अर्थ होता है बच्चों घर। तो चलिए देखते हैं। ए है ग्रह, बी है घर, सी है सदन, डी है भवन। तो ग्रह मतलब नक्षत्र, तो ये उत्तर आपका यहीं पे ये निकल जाएगा ए ग्रह। बाकी 16 नंबर प्रश्न है जब दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको क्या कहते हैं। विपरीत शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, विलोम शब्द। उल्टा शब्द विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 17 है आहार शब्द का विलोम क्या होगा। ए है आहार, आहार का है ए है संहार, बी है विलोम यानी उल्टा, बी है निराहार, सी है संहार, डी है प्रहार। तो 17 नंबर का सही उत्तर है बच्चों बी, आहार मतलब भोजन, निराहार मतलब बिना भोजन का। बी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 अपेक्षा शब्द का विलोम। अभी तक हमने पर्यायवाची देखा, अब हम विलोम पर आ गए हैं। अब विलोम शब्द देखते जाते हैं बच्चों। अपेक्षा शब्द का विलोम होगा उपेक्षा, सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 19 नास्तिक शब्द का विलोम है आस्तिक। नास्तिक का अर्थ होता है बच्चों जो जिसको भगवान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आस्तिक शब्द का अर्थ होता है जो भगवान में विश्वास करता है। तो इसका विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आस्तिक। प्रश्न नंबर 20 है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है। प्रशंसा यानी किसी की तारीफ करना और उसका उल्टा हो जाएगा किसी की निंदा करना, बुराई करना। ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 21 है जीवन शब्द का विलोम क्या होगा। ए है बच्चों जीना, बी है जीवित, सी है मरण और डी है आजीवन। तो जीवन का विलोम हो जाएगा मरण, मृत्यु। प्रश्न नंबर 22 है कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम होता है बच्चों कृतघ्न। 22 नंबर का डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 23 है हिंसा शब्द का विलोम क्या है। हिंसा का विलोम होगा अहिंसा। हिंसा यानी मारपीट, अहिंसा यानी बिना लड़ाई झगड़ा के। अब प्रश्न नंबर 24 है इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा। इच्छा का विलोम होगा बच्चों डी अनिच्छा। प्रश्न नंबर 25 है जय शब्द का विलोम क्या होगा। तो जय का विलोम होता है पराजय, यहाँ पर बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 26 है शिक्षित शब्द का विलोम क्या होगा। शिक्षित का विलोम होगा शिक्षित यानी पढ़ा लिखा। शिक्षित का विलोम होगा डी उत्तर अशिक्षित, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको कोई अक्षर भाषा का ज्ञान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। सजीव का विलोम होगा निर्जीव। बच्चों अगर आप वीडियो सुनते भी हैं ध्यान से तो आपका ज्यादातर प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएगा। बस सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सजीव का विलोम होता है निर्जीव। पुरातन शब्द का विलोम क्या होगा। पुरातन यानी पुराना, तो उसका विलोम हो जाएगा नूतन यानी नया, सी उत्तर सही है। उपस्थित शब्द का विलोम क्या होगा। उपस्थित यानी प्रेजेंट और अनुपस्थित यानी एब्सेंट, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुपस्थित। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है बच्चों पतन शब्द का विलोम क्या होगा। उत्थान। पतन का अर्थ होता है कि किसी का पतन होना, नुकसान होना। उत्थान का अर्थ होता है उसकी प्रोन्नति होना, प्रोग्रेस होना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उत्थान। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं समानार्थक, अनेकार्थक शब्द। कनक का अर्थ है सोना। देखिए कनक, ए है कनक का अर्थ है सोना, बी है कनक का अर्थ है धतूरा, सी है कनक का अर्थ है गेहूं। ये सारे उत्तर सही हैं बच्चों, इसलिए इनमें से सभी। अंबर का अर्थ क्या होगा। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और सी है आंख। तो अंबर का अर्थ बच्चों ए और बी दोनों है, इसलिए डी उत्तर सही हो जाएगा। अंक का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अंक का अर्थ है गोद, अंक का अर्थ है गोद यानी माता की गोद। अंक का अर्थ है संख्या यानी गिनती। अंक का अर्थ है नाटक का एक भाग। और इनमें से सभी, तो एकदम सही है बच्चों, इनमें से सभी होगा। कला का अर्थ क्या है। कला का अर्थ है हुनर। किसी के अंदर ये कला है, ये हुनर है, तो इसको कहते हैं बी उत्तर सही होगा हुनर। अरुण का अर्थ क्या है। अरुण का अर्थ है बच्चों लाल। अरुण का अर्थ है सूर्य और अरुण का अर्थ है सिंदूर। इसका मतलब है इनमें से सभी। गुरु का अर्थ क्या होगा। गुरु का अर्थ होता है बच्चों बड़ा, बड़ा। लघु का अर्थ होता है छोटा, गुरु का अर्थ होता है बड़ा,
ए उत्तर सही है। कुशल किसका अर्थ है? ए है अच, बी है दक्ष, सी है पच और डी है अक्षर। तो कुशल यानी दक्ष, निपुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जलज का अर्थ क्या होगा? जल में ज उपसर्ग को जोड़ा गया है, तो जलज का अर्थ होता है बच्चों जो जल में जन्म लेता है। मोती भी है, मछली भी है, कमल भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन कमल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भी 1 मिनट। सही उत्तर है बच्चों डी, इनमें से सभी। दल का अर्थ, दल माने क्या? ए है पत्ता, पंखुड़ी, बी है सेना, सी है पक्ष और डी है दान। तो दल का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, दान। 41 नंबर प्रश्न है, कल का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? कल का अर्थ है मशीन, कल का अर्थ है बीता हुआ कल, कल का अर्थ है आने वाला कल, लेकिन कल का एक अर्थ है जो कुल इसमें लिखा हुआ है वो नहीं होता है। कुल मतलब होता है संपूर्ण। खर का अर्थ नहीं है। ए है गधा, बी है पक्षी, सी है राक्षस और डी है तिनका। तो खर का अर्थ क्या नहीं है बच्चों इसमें? बी पक्षी। गधा, राक्षस और तिनका तीनों सही है, बस पक्षी नहीं होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, घट का अर्थ नहीं है। ए है मित्र, बी है घड़ा, सी है कम हो जाना, यानी बी और सी उत्तर सही है और मित्र इसका अर्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घट का अर्थ क्या नहीं है? ए। अगला प्रश्न है, पानी का अर्थ नहीं है। 44 नंबर है, पानी का अर्थ क्या नहीं है? ए है जल, जल माने पानी, बी है लाज, लाज माने भी पानी होता है कि आपको पानी बचा करके ये काम करना चाहिए, यानी अपनी लाज। और सी है दाना और डी है कांति, कांति मानी चमक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, दाना। प्रश्न नंबर 45 है, 45 है, ताल का अर्थ है। ए है नल, बी है तालाब, सी है पंख और डी है पिता। तो ताल का सही अर्थ हो जाएगा बच्चों तालाब। इसके पहले बच्चों मैंने एक पर्यायवाची का वो बनाया था, वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कमल और बादल, कमल, बादल, जल और समुद्र का पर्यायवाची सिर्फ एक पर्यायवाची से बताया है। और आप अगर वो वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ यूनिक लगेगा, कुछ उसमें ट्रिक है जिससे आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मुझे लगता है कि अभी तक आपने वैसा वीडियो कहीं नहीं देखा होगा, तो इसलिए अगर आप उसको देखेंगे और आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनुपम, अमूल्य। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमूल्य, अनुपम। जिसकी कोई उपमा नहीं हो, अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये देखिए वाक्यांश है बच्चों, इसको भी ध्यान दे दीजिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 48 है, जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द होगा। जो आंखों के सामने न हो, जो आंख के सामने, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आंख के सामने नहीं है उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो अगला प्रश्न देखते हैं 49, जो कम जानता हो, जिसको जानकारी नहीं हो उसको कहते हैं, जिसको बहुत अधिक जानकारी हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो ज्ञानी है, जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। लेकिन जिसको जो कम जानता हो उसको कहते हैं बच्चों अल्पज्ञ। अल्प माने थोड़ा, ज्ञ माने जानने वाला, यानी अल्पज्ञ। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, जो उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर है कृतज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतघ्न। प्रश्न नंबर 51, रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? रक्षक। 52 नंबर प्रश्न है, इतिहास से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द ऐतिहासिक। देखिए इसमें 4 प्रकार से ऐतिहासिक लिखा हुआ है, लेकिन सही उत्तर इतिहास प्लस इक बराबर ऐतिहासिक।
अगला प्रश्न है बच्चों, जो परीक्षा में पास हो के लिए शब्द होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन चारों में से एक इम्पॉर्टेंट है, उत्तीर्ण इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 54 है, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द बताइए, वाचाल। बच्चों मैं बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाइए, याद होता चला जाएगा। वाचाल, क्योंकि अगर आपका कल एग्जाम है, अगर आप आज बस सुन लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अग्रज, अग्रज किसका एक शब्द है? अग्रज मतलब होता है बच्चों बड़ा भाई। बी उत्तर सही। जो 58 प्रश्न नंबर, जो पढ़ा न गया हो के लिए एक शब्द, अपठित। अपठित मतलब जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। प्रश्न नंबर 59 है, जिसकी 4 भुजा हो, चतुर्भुज। पंचभुजाओं वाला पांचभुज, पंचभुज। 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज, 6 भुजाओं वाले को षटभुज। चलिए, जो जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। 60वां प्रश्न है, प्रतिदिन होने वाला के लिए एक शब्द, दैनिक। देखिए यहाँ पर चारों दिया है, सप्ताह में होने के लिए साप्ताहिक, वर्ष में वार्षिक, और एक महीने में अगर कोई काम होता है तो मासिक, और आपको हर दिन प्रतिदिन होता है तो दैनिक। 61 नंबर प्रश्न है, जो शब्द सुनने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान किंतु उनके अर्थ भिन्न होने कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनल, अनिल। अनल का अर्थ होता है बच्चों आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा, तो आग और हवा हो जाएगा। सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अवधि। 63 नंबर, अवधि। अवधि, अवधि को जल्दी से, छोटी की मात्रा को जल्दी बोलेंगे और बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा समय लेकर के बोलेंगे। अवधि, अवधि। देखिए अवधि जो है बच्चों, उसको समय कहते हैं, और अवधि जो है उसको अवध की भाषा कहते हैं। सी उत्तर सही हो जाएगा, समय और अवधि की भाषा। अब प्रश्न नंबर 64 है, कुल और कुल। कुल में बड़ा ऊ की मात्रा, कुल में छोटा ऊ की मात्रा। तो देखिए कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब होता है योग। तो यहाँ पर हो जाएगा ए उत्तर सही, वंश और योग। 65 नंबर प्रश्न है, कंगाल और कंकाल। कंकाल, कंगाल का अर्थ होता है बच्चों दरिद्र, और कंकाल का अर्थ होता है हड्डी का ढांचा। तो यहाँ पर दरिद्र और हड्डी का ढांचा हो जाएगा। कली और कली, देखिए एक होता है कली यानी कलयुग, और कली होती है फूल की अध खिली हुई कली, उसको कहते हैं अध खिला फूल। तो कलयुग और अध खिला फूल हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, नीर और नीड़। नीर का मतलब होता है पानी, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो सी उत्तर सही है, जल और घोंसला। प्रश्न नंबर 68, परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है? परिमाण का अर्थ होता है बच्चों मात्रा, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा यानी रिजल्ट। तो बी उत्तर सही है, मात्रा और नतीजा। प्रश्न नंबर 69, पावन और पवन में क्या अंतर है? पावन का अर्थ होता है बच्चों पवित्र, और पवन का अर्थ होता है वायु। तो बी उत्तर सही है, पवित्र और वायु। परीक्षा और परीक्षा में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों परीक्षा यानी कीचड़, परीक्षा यानी इम्तिहान। छोटी की मात्रा रहेगी तो कीचड़ हो जाएगा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा होगी तो इम्तिहान हो जाएगा, कीचड़ और इम्तिहान। लक्ष्य, 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 लक्ष्य। देखिए आधा छ नहीं लिखा हुआ है। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लाख, और लक्ष्य मतलब आपका गोल का क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। ए उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, सुर और सूर। सुर मतलब होता है बच्चों, सुर मतलब होता है देवता, और सूर का मतलब होता है अंधा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 73 है, वसन और व्यसन में क्या अंतर है? वसन और व्यसन में क्या अंतर है? वसन का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र, व्यसन का अर्थ होता है आपकी आदत। ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 74 है, श्वेत और स्वेद में क्या अंतर है? श्वेत का अर्थ होता है सफेद, और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। प्रश्न नंबर 75 है, शस्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है?
ये देखिए, इसका सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शस्त्र और शास्त्र में यही अंतर है कि शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र यानी ग्रंथ। ये यहीं पे इसके सारे उत्तर, अब यहीं आपने को मैंने सारा उत्तर बता दिया। अब इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ लें ताकि आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी, पूरे व्याकरण की तैयारी आपकी यहीं पे हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, समाप्त करती हूँ इसको। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें।